आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। लालू प्रसाद यादव को फिर से सजा हो गई है। कॉन्विक्ट हो गए। अभी तो सजा तो 21 फरवरी को होगी। कौन सा घोटाला है? चारा घोटाला। लालू प्रसाद यादव भाई शानदार कमाल के पॉलिटिशियन। आपको पता ही है, इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा। लेकिन भाई वही है, जब कानून का डंडा चलता है तो बड़े बड़े लोग जेल के पीछे। गलत किया है तो वो तो भुगतना पड़ेगा। तो सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 5वें फॉर्डर चारा घोटाले में और 74 और लोगों को कॉन्विक्ट कर दिया। तो चलिए हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों हमारे यूपीएससी के कोर्स कब लोगे यार जल्दी से, और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करो। अब लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 1 मार्च से हमारा सिलेबस पूरा हो गया है, तो अभी इसी वक्त आप कोर्सेज को अवेल करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में नंबर्स दिए हैं और इन नंबर्स पे आप कॉल करिए। यहाँ पे लिखा तो है ना। अभी लालू प्रसाद यादव फिलहाल बेल पे बाहर हैं। देखिए, चारा घोटाले पे ही सबसे पहले आते हैं, तो आप एक पूरा बैकग्राउंड समझ जाओगे। लालू प्रसाद यादव तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले थे। 1995 और 1996 की घटना है। बहुत ही जबरदस्त इनका उस समय दबदबा था, आज भी दबदबा है। बिहार के चीफ मिनिस्टर, और उस समय झारखंड बिहार का पार्ट था। तो क्या हुआ था कि एक फाइनेंस ऑफिसर ने 1995 में ये बोला कि भाई हर कोई अपने अपने ट्रेजरी, जो सरकारी खजाना है ना हर डिस्ट्रिक्ट, उसकी जरा जांच करे। तो जब जांच की गई तो ये पाया गया कि भाई बहुत सारा पैसा जो है वो इधर से उधर हुआ है। तो अब वो किस नाम से हुआ है? वो चारे के नाम से हुआ है। हालांकि इसमें सब था कि चारा जो है वो मवेशियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पशुओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बात यह है ना बेटा कि जब, जैसे मान लो कि अगर सरकार ने तुमको बोला कि चारे का पैसा, तुम पैसे से वो चारा खरीदो और पशुओं को दो, तो तुम यही करोगे। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या हुई कि जो पैसा था वो लिया तो गया सरकार से, ठीक है ना, करोड़ों करोड़ों रुपए लिए तो गए, लेकिन वो पैसा सरकारी लोग खा गए। वो कभी पशुओं तक पैसा पहुंचा ही नहीं। कैसे पता चला ये? क्योंकि भाई देखो, ये जो चारा है ना, ये जो पशु हैं, ये सब ट्रक्स में जाएंगे। तो जब नंबर्स देखे कि भाई देखिए, जब सरकारी काम होता है ना तो एक एक चीज को लिखा जाता है। तो जब चीजें लिखी गई और गाड़ियों के नंबर्स देखे तो वो सब फर्जी निकले। ठीक है, एम्बुलेंस के नंबर, प्राइवेट गाड़ियों के नंबर। अब उस समय लगा था सबको कि भाई कोई क्या ही कर लेगा, लेकिन भाई 1995 में बैंड बज गई यहाँ पे। और उस समय आईपीएस ऑफिसर एक खरे चाय बासा, जॉब झारखंड में आता, उस समय तो बिहार में ही था। तो वहां पे उसने जांच शुरू की और पाया कि भाई यहाँ तो बहुत ही बड़ा घपला है। अच्छा खासा पैसा जो है वो इधर से उधर किया गया। उसके बाद फिर लालू प्रसाद यादव पे भी उंगलियां उठी। सीबीआई को ये केस दिया गया है। कमेटी बनाएगी, बहुत दोस्तों शानदार किस्सा है कि कमेटी बनाएगी, और कमेटी के भाई कमेटी जांच के लिए बनाएगी। कमेटी के 2 नंबर भी इसमें लिप्त पाए गए। बाद में फिर इनके ऊपर भी जांच बैठ गई। तो बहुत सारे, ऐसा पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि एक के बाद एक इतने सारे सरकारी नुमाइंदों को गिरफ्तार किया गया। और अब भाई उस समय सरकार लालू प्रसाद यादव की थी, तो लालू प्रसाद यादव पे भी उंगली उठी कि इनके संरक्षण में ये सब हो रहा है, और हरी झंडी तो इन्होंने दी होगी। तो फिर हम ये देखते हैं, केस चलता है 1996। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ चायबासा ने फिर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जब रेड कंडक्ट की ना, तब ये सब पता चला कि बहुत बड़ा घपला है। फिर उसके बाद मार्च आते आते पटना हाईकोर्ट, ये कोर्ट में गया केस, और पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को बोला, क्योंकि दोस्तों जब तक सरकार, लालू प्रसाद यादव जब तक यहां पे इन्वॉल्व थे, तब तक जांच सही से चली नहीं रही थी। 1997 में 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि सारे सबूत थे ना, तो सीबीआई ने चार्जशीट जो है वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दायर कर दी। 1997 में लालू प्रसाद यादव ने बिहार के सीएम से रिजाइन कर दिया। अब उसके बाद देखिए, अब तो तीसरी बार थे ना इनकी, फिर पत्नी राबड़ी देवी बनी सीएम। आप अक्सर आपको यह लगता होगा कि यार इसके बाद लालू प्रसाद यादव कभी चीफ मिनिस्टर बने ही नहीं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जनता दल के साथ थे, जनता दल। लेकिन जब ये घोटाला सामने आया और तो इन्होंने अपनी आरजेडी बना ली, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, तो आरजेडी का भी उदय इसी समय होता है। आरजेडी इन्होंने बना लिया अलग करके। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव को पता था कि मैं गिरफ्तार तो होऊंगा ही, तो उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, अग्रिम जमानत के लिए, लेकिन इनको मिली नहीं और अल्टीमेटली इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर उसके बाद इनका जेल में आना जाना रहा। गए, फिर बेल पे बाहर आ गई है ना। अप्रैल 2000 में फिर राबड़ी देवी का भी इसमें नाम आया, और इसी दौरान लालू प्रसाद यादव पे और केसेस, आय से ज्यादा संपत्ति का भी केस इनके ऊपर दर्ज हुआ। तो सब देख रहे हैं ना कि चीजें एकदम फिट बैठ रही हैं। इधर अच्छा खासा घोटाला और इधर आय से ज्यादा अधिक संपत्ति। तो अक्टूबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस, क्योंकि झारखंड अलग हो गया 2000 में, 15 नवंबर 2000
कुछ झारखंड अलग बना दिया, तो बोला कि भाई अब ये केस जो झारखंड में चले, झारखंड हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। फरवरी 2002 सीबीआई कोर्ट ने ट्रायल जो है वो शुरू किया। तब तक लालू प्रसाद यादव बेल पे बाहर थे। दिसंबर 2006 लोअर कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को यही आय से ज्यादा संपत्ति केस में बरी कर दिया। मार्च 2012 में जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट मतलब चार्जेस जो है वो फ्रेम किए गए और अल्टीमेटली सितंबर 2012 में ट्रायल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को कॉन्विक्ट किया। लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा और 45 अदर लोगों को फाइनली सजा होती है और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जेल गए। बेल मिली इनको, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी, लेकिन तुरंत 2014 में लालू प्रसाद यादव 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते और उसके बाद सीबीआई कोर्ट ने इनको कॉन्विक्ट किया और फिर से ये जेल गए, है ना। हालांकि फिर अभी आधी से ज्यादा सजा इन्होंने जेल में कर ली थी, तो इनको अभी बेल पे ये बाहर है। अभी फिलहाल ये बेल पे बाहर है, लेकिन फिर से अभी 21 फरवरी को एक और मामला आएगा, ठीक है, मतलब 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी और इस चारा घोटाले में फिर से इनको सजा हो गई है। तो ये हिसाब किताब है, तो यही चीज है। अब ये जो ऑर्डर निकाला है सीबीआई कोर्ट ने रांची को ट्यूसडे को, इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल चीफ लालू प्रसाद यादव को कॉन्विक्ट किया है और बाकी और 74 को अक्यूज किया। फिफ्थ फॉर्डर स्कैम, फिफ्थ मतलब क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक फॉर्डर, सारे जगह से चारा घोटाले हुए थे ना। 140 करोड़ का, बहुत भाई 140 करोड़ उस समय बहुत होते थे, तो 140 करोड़ का चारा घोटाला था, तो ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हुए थे। तो इसीलिए ये 5वें डिस्ट्रिक्ट फिफ्थ फॉर्डर स्कैम जो हुआ, इलीगल विड्रॉल ऑफ मनी। और यहां पे दोस्तों, यहां पे ये भी बोला जाता है कि लालू प्रसाद यादव जो पैसा सैंक्शन किया था ना, बजट में भी नहीं था। इसमें लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं बोला, मतलब पैसा निकाल दिया गया डोरांडा ट्रेजरी से, ये जो विड्रॉ किया था उसके ऊपर ये केस चल रहा है। तो स्पेशल जज एसके शशि ने 24 अक्यूज को एक्विट भी किया, ठीक है, एक्विट भी किया। ऑर्डर यह बताता है कि स्पेशल एसके शशि ने लालू प्रसाद यादव 74 और लोगों को यहां पे कॉन्विक्ट किया है, लेकिन 24 लोगों को बाइज्जत बरी भी कर दिया। कोर्ट ने 3 साल की सजा 34 अक्यूज्ड को सुनाई है और 20,000 से 2 लाख तक का फाइन यहां पे इन अक्यूज्ड को देना है। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव भी अभी तक 50 लाख से ऊपर का फाइन इसमें दे चुके हैं, है ना। और 41 अक्यूज्ड इंक्लूडिंग लालू प्रसाद यादव, इनकी सजा जो है वो 21 फरवरी को सुनाई जाएगी। तो 26 सितंबर को जो चार्जेस फ्रेम हुए थे, उसी के बिना पे लालू प्रसाद यादव के ऊपर अब जो है वो मुकदमा चलाया गया और उसके बाद इनको सजा हो गई है। सीबीआई ने इनको सजा दे दी है, ठीक है ना। तो ये चीज है। बाकी और भी 4 केसेस है, ठीक है। लालू प्रसाद यादव पिछले 4 केसेस में कॉन्विक्ट हो चुके हैं। अभी ही इज आउट ऑन बेल, क्योंकि आधे से ज्यादा सजा तो ये ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। एक केस जो है वो पेंडिंग है सीबीआई पटना, जो बंका और भागलपुरी ट्रेजरी से जो मनी विड्रॉ होने हुआ ना, वो भी अभी पेंडिंग। और अगर मान लीजिए उसका भी फैसला आ जाता है तो इसमें भी इनको सजा होगी। तो ये आप देख सकते हैं। चायबासा ट्रेजरी 37 करोड़ का इधर उधर का घपला था, इसमें वर्डिक्ट था गिल्टी 5 साल की सजा। देवगढ़ ट्रेजरी 90 लाख का यहां पे घोटाला था, गिल्टी 3.5 साल की सजा। चायबासा ट्रेजरी यही 33 करोड़ की इधर उधर और गिल्टी 5 साल की सजा, ठीक है ना। तो ये चीज है। और ये आप देख सकते हैं लगभग 940 करोड़ रुपए इधर उधर हुए थे, ठीक है। 940 करोड़, 21 साल हो गए हैं जब स्कैम लैम्पलाइट में आया था। 74 केसेस रजिस्टर हुए हैं, 56 अक्यूज्ड हैं इसमें, 5 केसेस लालू प्रसाद यादव के ऊपर हैं, ठीक है ना। और 25 लाख लालू प्रसाद यादव ने अभी तक फाइन जो है वो पे किया है। लालू प्रसाद यादव और मिश्रा जो है वो 2013 से अभी मतलब 6 साल तक कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। कॉन्विक्शन पहली बार 2013 में हुआ और इनको 5 साल की जेल की सजा मिल गई, वही चायबासा इलीगल विड्रॉल। फिर उसके बाद वही कि आप 11 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। इन लाइन विद द सुप्रीम कोर्ट कॉन्विक्ट्स फॉर मोर देन 2 years फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग अफेयर 6 years आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर सेंटेंसेस। तो ये चीजें, बाद में इनको बेल मिल गई, है ना। लेकिन बेल मिलने के बाद वो ये जो केसेस चलते रहे ना, इनको लगातार इनको कॉन्विक्ट करते किया जाता रहा है और इनके ऊपर सजा होती जा रही है, ठीक है ना। और अभी तक ये जो सेकंड केस रजिस्टर हुआ कि आपने 80 लाख से ऊपर देवघर ट्रेजरी से विड्रॉ किए और इसके लिए भी इनको 3.5 साल की सजा मिली। तो ये सब तो चलता रहा। 4th वन जो है दैट इज इलीगल विड्रॉल फ्रॉम डुमका ट्रेजरी टू दी 3.13 करोड़। तो अब इसमें 7 साल की सजा मिली 4 मार्च 2018। तो एक के बाद एक इनको सजा मिलती जा रही है। अब बात यह है कि क्या ये जेल जाएंगे। देखिए बेल मिल सकती है इनको, लेकिन इट विल बी डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन द पनिशमेंट, है ना।
अगर आपने आधी सज़ा झेल ली है, जो कि इन्होंने झेल ही ली है, वैसे चांसेस हैं कि इनको शायद बेल मिल जाएगी। लालू प्रसाद यादव भी, इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं भाई, 74 साल के हो गए हैं। अभी इनको एम्स दिल्ली में भी शिफ्ट कराया गया था, तो हो सकता है उस पर भी इनको बेल मिल जाए। लेकिन देखेंगे दोस्तों 21 फरवरी में लालू प्रसाद यादव को कितनी सज़ा होती है। इनको अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। बहुत ही भाई जब बोलते थे, लेकिन अब देखिए भाई, करप्शन करोगे तो फिर तो जेल जाओगे ही जाओगे, उसमें तो फिर कोई इफ एंड बट है ही नहीं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।